तो आपने देखी होगी कि जो मटर की फली होती है वो हरी भी होती है, पीली भी होती है। तो इस प्रकार से मटर में कई विशेषताएं, इसलिए इसे चुना। अब सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मटर में ऐसी कौन सी डिस्टिंग्विश हैं, कौन सी ऐसी भिन्नताएं हैं जिसके कारण उन्होंने मटर को ही चुना, और कितने लक्षणों को उन्होंने विचार में रखते हुए, कितने लक्षणों को उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रयोग किए। मेंडल्स के आपने प्रयोग अगर हाई स्कूल में पढ़े हो, प्रभाविता का नियम यानी कि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर है आपका पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ आपका पृथक प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी युग्मक की शुद्धता का नियम। पृथक्करण को देखिए इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, युग्मक की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम है जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि उन्होंने मटर के कितने लक्षणों को लिया। तो उन्होंने मटर की कुल 7 लक्षणों को, देखिए मटर के उन्होंने 7 लक्षणों के आधार पर अपने प्रयोग किए। अब ये लक्षण क्या थे, ये इनमें ये 7 लक्षण उन्होंने ये इसलिए लिए क्योंकि उनमें अलग अलग एलील्स थे, यानी अलग अलग उनमें एक से उसमें 2 एलील्स पाए जा रहे थे, अलग अलग उनमें भिन्नता थी। जैसे हम आपको बताएं, नंबर 1 पहला उन्होंने लिया तने की लंबाई। देखिए तने की लंबाई। अब आप मटर के पौधे में देखेंगे तो कुछ पौधे आपके टॉल होते हैं, जिन्हें अपन ये टी से रिप्रेजेंट करना है, ये अभी हम बताएंगे। अभी तो केवल हम यहाँ पर आपका वो कर रहे हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ पौधे बौने होते हैं। छोटे नहीं बोलते, बौने बोलते हैं, ड्वार्फ इंग्लिश में जैसे ड्वार्फ बोलते हैं। तो ये एक लक्षण था, इसलिए उन्होंने मटर को लिया कि तने की लंबाई भिन्न भिन्न थी, तना लंबा था और तना बौना था। दूसरा उन्होंने लिया बीज का आकार। देखिए बीज का आकार, देखिए यहां भी बीजों में भी उसमें असामान्यता थी। कैसी असामान्यता थी कि बीज आपके गोल थे, कुछ बीज गोल होते हैं, कुछ बीज झुर्रीदार होते हैं, झुर्रीदार गोल बीज और झुर्रीदार बीज, इसलिए उन्होंने इनको लिया। तीसरा था बेटा बीज का रंग। देखिए रंग, कलर ऑफ सीड्स। कलर ऑफ सीड्स में आप देखोगे बीज आपके पीले थे और बीज आपके कुछ हरे निकलते हैं, तो इसमें भी अंतर था, इसलिए उन्होंने लिया। फिर आपका फली, फली माने जो जानते हो जिसके अंदर बीज निकलते हैं जब मटर खोलते हैं, तो फली का आकार। देखिए फली का आकार, फली का आकार कैसा था, फूली हुई थी फली, फूली हुई, और कुछ बीज जो है फली आपकी सिकुड़ी थी, माने रिंकल्ड थी आपकी। सिकुड़ी माने पोची जिसे कहते हैं कि मटर पोची है, उसे सिकुड़ी। 5वां आपका जो लक्षण था वो था फली का रंग। तो हमने बताया था जैसे हरी मटर तो हरी फली और पीली फली, ठीक है। 6वां आपका जो उन्होंने लिया था वो लिया था पुष्प का रंग। देखिए पुष्प का रंग यानी कि कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में आपने देखा होगा सफेद रंग के पुष्प होते हैं और साथ ही साथ मटर के बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसमें 2 पुष्प का कलर भी 2 थे, इसलिए उन्होंने उनका पुष्पों का रंग ले लिया। साथ ही साथ पुष्पों की स्थिति। देखिए पुष्प की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में कुछ एक्साइल थे, कुछ टर्मिनल थे, यानी कुछ अक्षीय थे और कुछ कक्षस्थ थे। अक्षीय माने जो अक्ष पर निकलते हैं, जो आपका जैसे जहां पर जैसे ये अगर शाखा है तो यहां पर ये निकल आए, ये कक्षस्थ होते हैं। कक्ष माने बगल से जो निकलते हैं, तो अक्षीय थे, कुछ कक्षस्थ थे। ऐसे 7 आपके जो है डिफरेंट इसमें कैरेक्टर्स थे, जिनको अध्ययन करके उनकी पीढ़ियों को समझा जा सकता है कि कौन सा लक्षण अगली पीढ़ी में आपका इनहेरिटेंस हो रहा है या जा रहा है, वंशागत हो रहा है।
तो उसको समझने के लिए ये लक्षण पाए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को ध्यान में रखते हुए इन लक्षणों को लेना ज्यादा उचित समझा। ये प्रश्न आता है, इसको हम फोटो भी भेज देंगे, वीडियो समझ के फोटो से नोट्स बना के आप लोग फोटो भेजिएगा।